हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सरसों टीचिंग स्पॉट पे। दोस्तों, आज हम मानव रोग लेके आए हैं। मानव में जो होने वाले रोग हैं वो किसकी वजह से होते हैं और कौन सा प्रभावित अंग होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रोग तो आपको पता होगा, तो मानवों के रोग के बारे में हम बात करेंगे। तो मानवों के रोग के बारे में पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि मानव में जो रोग यानी ह्यूमन बींग्स में जो रोग होता है वो किस किस की वजह से होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी वजह से ये रोग होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत टाइप के होते हैं, जैसे आपको पता ही है। प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और वायरस यानी विषाणु, और फंजाई यानी कवक। तो ये भी, और उनके अलावा कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनली यही ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमन में या मानव में रोग होते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे मानव रोग किसकी वजह से। प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ है उनकी वजह से। प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब प्रोटोजोआ की बात आती है, प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल यानी एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ होता है। और ये प्रोटोजोआ कैसे मानव में रोग उत्पन्न करता है वो हम देखते हैं, कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है। तो ठीक है, तो प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनको समझने से पहले हमको परजीवी समझना पड़ेगा, थोड़ा सा वाहक समझना पड़ेगा। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे जीवित शरीर में निवास करते हैं, उनका शोषण करते हैं, निवास करते हैं और उनसे भोजन ग्रहण करते हैं और बदले में उनको कुछ नहीं देते हैं। यानी कंप्लीटली जिस जीव पे वो रहेंगे उस जीव को वो नुकसान पहुंचाएंगे और खुद उनका फायदा होगा। तो ये परजीवी होते हैं। परजीवी यानी इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं। अब ये वाहक क्या होता है? वाहक वेक्टर होता है। वेक्टर मतलब कि इन परजीवियों को उनकी बॉडी में कौन एंटर करा रहा है, यानी मानव की बॉडी में इन परजीवियों को कौन एंटर कराएगा, वो होता है वाहक। वाहक यानी वेक्टर। तो अब वो आप परजीवी और वाहक समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं रोगों के बारे में। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट रोग है मलेरिया। और आप सभी को पता होगा मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो रोग है, मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक प्रोटोजोआ है, यानी यूनिसेलुलर होगा, यानी एक कोशिकीय होगा। और इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज एक मच्छर है। मादा एनाफिलीज मच्छर, ये आपको पता होगा। मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करता है? इस प्लाज्मोडियम को अपने लार में लेके, और जब वो किसी इंसान को काटेगा, ये मादा एनाफिलीज मच्छर, तो ये किसी भी इंसान की बॉडी में उसके ब्लड के थ्रू एंटर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, और फिर ब्लड में एंटर करता है। तो इसमें मेनली प्रभावित जो अंग होता है आरसीबी होता है, यानी आरसीबी और डब्ल्यूबीसी आपको पता होगा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पकल्स, या और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पकल्स। तो ये ब्लड को ही मेनली प्रभावित करता है। कौन? मलेरिया रोग में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ओके, तो ये रोग क्लियर हो गया होगा मलेरिया क्या है। तो थोड़ा सा इनके लक्षण देख लेते हैं। मलेरिया रोग में मेनली कपकपी होती है, बहुत ठंड लगती है और बहुत तेज बुखार आता है। बुखार आता है, जाता है, बहुत तेज आता है। तो ये मलेरिया के बारे में हो गया। होप समझ में आ गया होगा मलेरिया। नेक्स्ट चलते हैं पायरिया। पायरिया भी एक टाइप का रोग है जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ? एंट अमीबा जिंजिवालिस। एंट अमीबा जिंजिवालिस। और इसमें वाहक कौन है? वाहक कोई नहीं है। यानी कि पायरिया जो होता है मानव के मसूड़ों में होता है, और मसूड़ों में ये रोग होता है एंट अमीबा जिंजिवालिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा। ओके, तो ये हो गया पायरिया। और पायरिया में लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों से ब्लडिंग होती है, यानी ब्लड निकलता है मसूड़ों से। कुछ भी खाते हैं हम तो ब्लडिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पायरिया हो गया। अब बात करते हैं थर्ड डिजीज, सूले की बीमारी। दोस्तों, ये आपको कॉमनली पता नहीं होगा, बट एक टाइप की बीमारी होती है सूले की बीमारी, जो कि किस परजीवी यानी किस प्रोटोजोआ से होता है? ट्रेपेनोसोमा एक टाइप का परजीवी है जिसकी वजह से ये सूले की बीमारी होती है इंसानों में। और ये ट्रेपेनोसोमा जो प्रोटोजोआ है वो मस्तिष्क पे अटैक करता है, और इसमें प्रभावित अंग जो होता है मानव का मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क की ही वजह से सूले की बीमारी होती है। और मस्तिष्क में रहने की वजह से ट्रिपेनोसोमा की मस्तिष्क में रहने की वजह से सूले की बीमारी होती है। ओके,
तो अब इस ट्रिपेनोसोमा जो परजीवी है यानी प्रोटोजोआ है, इसको ह्यूमन तक कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है सीसी मक्खी। मक्खी है ना, घरों में नॉर्मल कॉमन मक्खी होती है, वो नहीं, इसका नाम है सीसी मक्खी। ओके, तो ये सूने की बीमारी का वाहक है सीसी मक्खी और ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी से होता है। ओके, अब सोने की बीमारी में क्या होता है कि बहुत तेज बुखार आता है, मोस्ट ऑफ द सोने का ही बनता है, तो इसको सोने की बीमारी कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पेजिस यानी जिसको अतिसार भी बोलते हैं। अतिसार मेनली एंट अमीबा हिस्टोलोटिका द्वारा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलोटिका द्वारा जो प्रोटोजोआ है वो मनुष्य की आंत में एंटर करता है और मनुष्य की आंत को ही प्रभावित करता है, और जिससे क्या होता है? पेचिस होती है या अतिसार होता है। ठीक है, तो इसमें भी वहाँ कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कालाजार। कालाजार भी एक टाइप का रोग है ह्यूमन में जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो पर प्रभावित अंग है। बोन मैरो में अटैक करता है, और इस रोग का परजीवी है लीशमैनिया डोनावानी। और ये जो प्रोटोजोआ जो लीशमैनिया डोनावानी है, ये बालू मक्खी द्वारा ह्यूमन में एंटर करता है, फिर ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है यानी बोन मैरो को प्रभावित करता है। तो होप दोस्तों ये प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स में आपको समझ आ गया होंगे, इनके कॉमन लक्षण यानी कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं वो भी आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं।